हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, ज़बरदस्त है, तंदुरुस्त और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। साथियों, ध्यान रखना, अगर आप लोगों के अंदर वो जोश है, वो जुनून है, वो पागलपन है, उस मेहनत को करने की अगर आप में हिम्मत है, दम है दोस्तों, तो ये याद रखना, रास्ते में आई हुई हर एक समस्या अपने आप अपना रास्ता मोड़ लेगी, अपने आप अपने रास्ते से वो हट जाएगी साथियों। लेकिन आपके अंदर वो पागलपन, वो आग होनी चाहिए उस मंजिल को, उसकी औकात दिखाने की, उस रास्ते को, उस मंजिल के रास्ते को नस्ते नाबूद करने की दोस्तों। अगर आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो पागलपन है, उस माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने की दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, तो प्यारे साथियों, उस मंजिल को इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा एक ईमानदारी से और एक लगन से आप लोगों को मेहनत करनी है। उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए साथियों। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि 16 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर की बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकर के चलता हूं मैं बिना वक्त ख़राब किए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखना साथियों, ये किसने घोषणा की है? ये की है दोस्तों हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मीन्स आईसीसी ने। किसने दोस्तों? आईसीसी ने। अब अपन थोड़ी सी आईसीसी की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी स्थापना के समय इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ना होकर के था दोस्तों क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। और इसकी स्थापना होती है, देखो उस प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना होती है 1909 में। और 1909 के समय दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसकी स्थापना होती है। और इसके जो फाउंडर हैं, इसकी स्थापना करने वाले तीन देश थे दोस्तों। एक था हमारा ऑस्ट्रेलिया, एक था इंग्लैंड, और एक था साउथ अफ्रीका। कौन था दोस्तों? साउथ अफ्रीका। तो 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम था दोस्तों। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, सॉरी दोस्तों, क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था इसका? प्रारंभ में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में। उसके बाद में प्यारे साथियों 1965 में इसका नाम बदल कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और वर्तमान में इसका जो फुल फॉर्म आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वर्तमान में 1987 से फिर इसका नाम चेंज किया दोस्तों यहाँ पर, और वो क्या कर दिया है 1987 में? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम कर दिया दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका वर्तमान में नाम है, जो कि 1987 से है। और इसकी बात ध्यान रखना, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो हैं ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। किसके? आईसीसी के। तो मैंने आईसीसी की बात आपको बताई है। तीन चीज़ें मैंने आपको आईसीसी के बारे में बताई है। इसकी स्थापना कब होती है? 1909। स्थापना के समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1965 में इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1987 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्तमान में है। और ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं या हेड हैं। और प्यारे साथियों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का मुख्यालय है दोस्तों दुबई में। कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय है। प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और दुबई कहाँ है? यूएई के अंदर है। तो जनवरी 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया है? कीगन पीटरसन को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? कीगन पीटरसन को बनाया। दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में भारत ने इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया था दोस्तों। और उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था किससे? PSLV-C52 से।
PSLV C-52 से लॉन्च किया था दोस्तों। और PSLV C-52 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था दोस्तों। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और उसका जो विकसित किया था वो इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये ध्यान रखना, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा था? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखा था, जो मई 2022 में क्या होगी, ये प्रकाशित होगी। ये किसने लिखा है दोस्तों? बिल गेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पेंडेमिक। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? बिल गेट्स लेखक है, जो कि मई 2022 में इसका विमोचन किया जाएगा या प्रकाशित किया जाएगा। प्यारे साथियों, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? कौन सा कोड दोस्तों? QR। कौन सा? QR क्विक रेस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्विक रेस्पॉन्स। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्विक रेस्पॉन्स क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कौन से केंद्र शासित यूटी ने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने किया दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने किया। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज कुमार सिन्हा है दोस्तों। कौन है? मनोज कुमार सिन्हा है। इन्होंने QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है सर्टिफिकेशन के लिए या प्रमाणीकरण के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको पता होगा वर्तमान में जो यूटी हैं दोस्तों, वो टोटल यूटी कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का CEO या MD कौन बन गया दोस्तों? इल्कर आईसी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन बन गया है? इल्कर आईसी जो है वो एयर इंडिया का CEO और क्या बन गया है? MD बन गया है। ये पहले किस एयरलाइंस के अध्यक्ष थे? तो ये थे टर्किश एयरलाइंस के। किसके दोस्तों? टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनको एयर इंडिया का क्या बनाया गया है? CEO और MD बनाया गया है इल्कर आईसी को। किसको दोस्तों? इल्कर आईसी को। और आपको पता होगा एयर इंडिया को अभी हाल ही में वापस से किसने संभाल लिया है दोस्तों? टाटा ग्रुप ने संभाल लिया है। किसने संभाल लिया है? टाटा ग्रुप में संभाल लिया है। टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया, टाटा ग्रुप ने वापस से इसको संभाल लिया है 1800 करोड़ रुपए की लागत से। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपन इसको पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने यहाँ पर, हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? यानी कि कुश्ती के अकादमी रेसलिंग एकेडमी खोलने के लिए मंजूरी दे दी है दोस्तों। और वो किसने दी है दोस्तों? रेल मंत्रालय ने दी है। किसने दी है? रेल मंत्रालय ने दी है। और रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में कौन है? हमारे रेल मंत्री हैं दोस्तों। और इन्होंने कुश्ती अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है रेल मंत्रालय ने, जो कि यहाँ इसको रेसलिंग जो होती है कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी साथियों। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। कौन? इजराइल बन गया है। कौन बन गया है? इजराइल है। कि नागरिक हवाई क्षेत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पर पब्लिक रहती है बहुत ज़्यादा, उस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति कौन सा देश दिया है दोस्तों? इजराइल ने दिया है हमारे सामने। किसने दिया है दोस्तों? इजराइल ने दिया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो जस्टिन ट्रूडो किसके प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी है, राष्ट्रपति इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा दी है दोस्तों। एक
ट्रक चालकों के विरोध के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो हैं, और इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सैन्य जुंटा ने सैन्य तख्ता पलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को कौन से देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है, तो वो क्या है दोस्तों, बुर्किना फासो को। किसको किया है, बुर्किना फासो को किया गया है। पश्चिम अफ्रीका का, कहाँ का दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो कि बहुत ही गरीब देश माना जाता है दोस्तों। ये आदमी जिहाद के लिए लड़ रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है दोस्तों, और ये बहुत गरीब देश है। और इसका जो राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है बुर्किना फासो का, किसको किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को नियुक्त किया है। और ये पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है दोस्तों, बहुत ही पुअर देश है। क्लियर है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का सेशन यहीं पर अपना समाप्त होता है दोस्तों। हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और प्यारे बच्चों, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, जी जान लगा देना है। जब तक अपने को अपनी मंजिल हासिल नहीं हो जाती, तब तक आपको ना तो रुकना है ना ही थकना है। क्लियर है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में, उसी जोश और उसी जुनून के साथ में दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।